वो खुद लोगों की जान बचाती थी लेकिन अपनी जान नहीं बचा पाई। दोस्तों ये घटना है देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली की एक बहादुर महिला, ट्रेनिंग में एक्सपर्ट, निशानेबाजी में तेज, खतरनाक ऑपरेशन में शामिल, लेकिन उसकी मौत किसी गैंगस्टर ने नहीं की। उसकी कहानी में गोलियां नहीं चली पर खून बहा घर के अंदर। और सबसे डरावनी बात, उसने मरने से कुछ मिनट पहले अपने भाई को फोन किया था। वो आम लड़की नहीं थी, खतरनाक से खतरनाक ऑपरेशन का हिस्सा रहती थी। उसने हथियार चलाना सीखा, डर से लड़ना सीखा। उसके घर वाले उस पर गर्व करते थे। शादी हुई, नई जिंदगी की शुरुआत हुई। सोचा था अब सब ठीक होगा, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने घर पर फोन कॉल करना कम कर दिया, थोड़ा हंसना कम कर दिया, चुप रहना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। लेकिन किसी को क्या पता कि उसकी अब जो लड़ाई है वो उसके घर के अंदर शुरू हो चुकी थी। जनवरी की ठंडी रात थी, घर के अंदर बहस शुरू हो गई। पहले आवाज़ें धीमी धीमी थी, फिर तेज हो गई। फिर अचानक उसने अपने भाई को फ़ोन लगाया, अपनी कपकपाती हुई आवाज़ में बोली, भैया। इसी बीच उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया। अब दूसरी आवाज़ आई, शांत लेकिन डरावनी। उसने कहा, ये कॉल रिकॉर्ड कर लो, पुलिस के काम आएगी। मैं तेरी बहन को मार रहा हूँ। उस लड़की का भाई समझ नहीं पाया कि हो क्या गया। उसकी बहन की चीखें आ रही थी और फिर फर्नीचर गिरने की आवाज़ आई और कुछ ही देर में सन्नाटा हो गया। फिर फ़ोन कट हो गया। भाई अंदर से डर गया और वो जल्द ही अपनी बहन के घर पहुंचा और वहां जाकर देखा कि बहन उसकी फर्श पर पड़ी है और उसके सर से खून बह रहा है और वो इस समय बेहोशी हालत में है। और बहन के पास ही उसका पति खड़ा हुआ है, जिसने उसके साथ 7 फेरे लिए थे। कहानी अब खुलने लगी थी, लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब डॉक्टर ने कहा कि वो सिर्फ घायल ही नहीं बल्कि 4 महीने की प्रेग्नेंट भी है। वो बाहर अपराधियों से लड़ती थी और घर के अंदर अपनों से। उस रात गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एक इंसान कब शैतान बन गया पता ही नहीं चला। हमला बार बार उसके सर पर, वो बेहोश हो गई। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अस्पताल में 5 दिन तक वो अपनी जिंदगी से लड़ती रही, मशीनें चलती रहीं, परिवार वाले दुआएं करते रहे। देश की रक्षा करने वाली कमांडो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही थी। 27 जनवरी की सुबह डॉक्टर आए और उन्होंने कहा कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि वो अपने देश की राजधानी दिल्ली की स्वाट कमांडो काजल चौधरी थी। और उसे मारने वाला कोई गैंगस्टर या कोई आतंकवादी नहीं था, उसका अपना पति था। और वो फ़ोन कॉल उसका आखिरी सबूत बन गया। जो लड़की कभी गोलियों से नहीं डरी, लेकिन वो अपने घर के ही अंदर हार गई। ये कहानी सिर्फ काजल चौधरी की नहीं बल्कि उन हजारों औरतों की है जो चुपचाप हिंसा सहती रहती हैं।